नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एमपी सब इंजीनियर इज गोइंग टू बी मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन। अब भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे एमपी स्टेट के बच्चे या नॉन एमपी स्टेट के बच्चे सभी एलिजिबल हैं। डिग्री बोलूं, डिप्लोमा बोलूं, वो भी एलिजिबल हैं। इसीलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी और वो भी अभी से, और किताबों की जरूरत तो पड़ने वाली है। इसीलिए मैं आपकी डिमांड पे लेके आया हूं ये वीडियो। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने वाले भाई, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सभी की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर वे में होगी और कैसे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं वो भी हम यहां पे बात करेंगे। तो चलिए पहले पैटर्न को समझते हैं। कोई बच्चा चैनल पे नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। देखो टोटल जो है, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए नॉन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए टेक्निकल। ठीक है, यदि आप सिविल के हों चाहे मैकेनिकल के हों तो आपकी स्ट्रीम के सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे टेक्निकल वाले। नॉन टेक्निकल की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, जनरल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल समय दिया जाता है वो 3 आवर्स का। पैटर्न ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं पहले एक वीडियो के अंदर, और उसमें सिलेबस का डिस्कशन भी है। यदि मैं बात करूं कि नॉन टेक्निकल बुक्स, ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली उठा के दे दिया भाई ये मेरी बुक सेल्फ के अंदर ऑलरेडी रखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते हैं इन सब किताबों के बारे में, बट हम प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं रीजनिंग की, तो एस चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल बुक बहुत अच्छी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, यही बुक प्रीफर करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहती है। मैं जनरली जैसे इंजीनियरिंग इसमें रीजनिंग जो पढ़ाता हूं उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस यहां से भी रेफर किए जाते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द रीजनिंग के जो टीचर्स हैं वो इसके क्वेश्चन जरूर रेफर करते हैं। तो आप ये बुक जरूर अपने में रखिए। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, SSC वाले भी हैं और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में बैंकिंग वगैरह में पूछे तो वो सभी है। तो वैसा आपको पैटर्न का आइडिया लग जाता है। जनरल स्टडीज की बात करूं जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आता है, तो उसके लिए देखो यार बहुत सारी चीजें पढ़ने को हैं, कोई खत्म लिमिट ही नहीं है। तो आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए तो यू कैन परचेज द लूसेंट, और उससे बेहतर हो सकता है मेडी से पब्लिकेशन का ले लीजिए, क्योंकि थ्योरी बहुत प्रिसाइज एक्सप्लेन्ड है और हमें उतना ही चाहिए। हमें देखो टेक्निकल की बात करें तो उसमें बहुत इनडेप्थ पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल में हमें बहुत प्रिसाइज तरीके से पूछा जाता है, उतना ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एज अ बुलेट पॉइंट्स प्रॉपर वे में दिए हुए हैं इस बुक के अंदर, आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत रोड़ा बनता है बहुत सारे बच्चों के प्रिपरेशन में, मैथमेटिक्स। यार मैथमेटिक्स आप जानते हो यार एग्जाम की जान होती है, और मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे फंसते कहां पे। पहली चीज की मैथ्स बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही डर लगता है, तो उसको पहले डर हटाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने होते हैं। तो प्रीवियस आप ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यदि कुछ ट्रिक्स एंड एप्लीकेशंस उसके पता हो। तो उसी हिसाब से यदि मैथमेटिक्स की बात करूं, राकेश यादव सर की ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको देखो उस टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर थ्योरी दी हुई है, और उसमें साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम समय में आपको क्वेश्चन करना है। वैसे हम अपने पेड बैचेस के अंदर लोकेश सर बहुत अच्छा करा रहे हैं, आप उससे उस बैच में भी जुड़ सकते हैं, एमपी सब इंजीनियर के बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सभी किताबों का सार जो है हम आपके सामने बहुत ही कम प्राइस के साथ लेके आ रहे हैं। SSC की मैथमेटिक्स की ये बुक भी आप किरन्स की ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन में पूछाते हैं। अब इसमें आता है कि भाई आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, आप इसमें जो अभी ट्रेंडिंग में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनके बारे में पूछ लेता है, सर्वर्स के बारे में पूछ लेता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, MS वर्ड, MS ऑफिस, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप प्रिफर कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की ये किताब जो अरिहंत पब्लिकेशन की है। अब इसमें फायदा ये हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, और आपको प्रॉपर एंड प्रिसाइज थ्योरी इसमें मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ इनडेप्थ नहीं है। वही एक घिसी पीटी थ्योरी है जो बार बार यूज करनी, जिसने अच्छे से दिमाग में बसा ली वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। इसीलिए ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूं, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में। अब यदि मैं टेक्निकल एग्जाम की बात करूं या टेक्निकल पोर्शन की बात करूं तो भैया ये बुक्स आप जरूर लीजिएगा, आगे और भी बुक्स हैं। जैसे यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की, ये एस चांद पब्लिकेशन की सभी बुक्स मैंने लाइन अप कर दी हैं। यहां पे मोस्टली जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल की सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट। यहां पे रेजिस्टेंस के हर एक क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आपके हर एक फंडामेंटल दिए हुए हैं, चाहे बैटरीज की बात कर लें, चाहे कनेक्शंस की बात करें, चाहे थ्योरम्स की बात कर लें, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रिक्वायर्ड है सब कुछ दिए हुए हैं। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल की या नेटवर्क थ्योरी की बहुत और भी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, बट एज पर एमपी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन ये सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। ठीक है, तो ये जरूर प्रीफर करना।
नेक्स्ट यदि बात करें एसी एंड डीसी मशीन, डीसी मशीन के जो जितने भी फंडामेंटल है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स क्या हैं, कैसे उसका प्रिंसिपल वर्क करता है, सब कुछ आपको वहां पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन है, आप ये प्रीफर कर लीजिए। एसी मशीन के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मर है, आपका ऑल्टरनेटर है, सभी मशीन्स हैं वो प्रॉपर वे में है। स्पेशल मशीन्स है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन है, तो ये आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, देखो पावर सिस्टम की और भी किताबें हैं जो प्रेफर की जाती हैं, सीएल वाधवा हो गई, नागराज कोठारी होगी, जो गेट लेवल और ईएससी लेवल पे प्रेफर की जाती है। बट यदि आपके एग्जाम को ओरिएंटेड बात करूं ना भाई, आपको तो केवल ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो, बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा भी मिल जाते हैं जो जनरली एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक प्रीफर कर सकते हैं, मेरे पास भी ये बुक है, बट मैं कंटेंट बहुत सारी बुक का यूज करके आपको देता हूं, रिफाइंड करके देता हूं अपने पेड बैच के अंदर। नेक्स्ट यदि हम बात करें, जैसे एक वीके में था, ये बहुत अच्छी बुक है, उससे भी यदि बात करूं ना इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में एस्टर्न पब्लिकेशन की, उससे भी बेहतर बुक आपकी ये वाली आ जाती है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है ठीक है, ये ले लो आप, सब कुछ कवर्ड है, वीके मेहता की बुक है, इसके अंदर सब कुछ पावर सिस्टम का हर एक फंडामेंटल कवर्ड है, आपको इसके अलावा कुछ और प्रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही मेजरमेंट की बात करूं, चाहे पीएमएमसी हो, चाहे एमआई हो, चाहे एरर पढ़ना हो, चाहे वॉट मीटर पढ़ना हो, चाहे एनर्जी मीटर, सीआरओ, वीआरओ, सब कुछ जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन का फंडामेंटल है दुनिया के भीतर, सब कुछ है इस AK सावनी बुक के अंदर है। धनपत राय पब्लिकेशन की है और इतनी मोटी बुक आती है भैया, डंबल वंबल मार सकते हो, इतनी मोटी बुक है, तो आप ये प्रेफर करिए, सबसे बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डीपी कोठारी की ये बुक ले सकते हो, या मैं पर्सनली प्रेफर करूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आप सिग्नल सिस्टम बोलें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलें, या फिर मैं बात करूं कि भाई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यार ये सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एज अ इलेक्ट्रिकल वालों को अपने लोकल क्लास, जैसे बात करते हैं ना, लोकल बुक्स जो होती हैं, टेक्निकल पब्लिकेशन, निराली पब्लिकेशन की कुछ बुक्स चलती हैं, वो प्रीफर कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इनडेप्थ पढ़ने की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उतना ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता है, बहुत एक प्रिसाइज वे में चीज़ें पूछी जा रही हैं, स्टार्ट आज से 10 साल पहले से वैसे ही सेम चीज़ पैटर्न पे चल रही है, तो आप उस हिसाब से इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी एज अ कोर सब्जेक्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए सबसे अच्छी है केबी रैना की बुक, और यूटिलाइजेशन के लिए आप आर.के. राजपूत की ये बुक प्रीफर कर सकते हैं, बहुत प्यारी बुक है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब टेक्निकल एग्जाम के थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ने के बाद में आपको जरूरत पड़ती है कि एमसीक्यू के लिए क्या प्रीफर करें, तो मास्टर प्लस मतलब हमारे खुद की बनाई हुई एमसीक्यू बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक होने वाली है ये। अभी लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प हुई, आप चाहे प्रीवियसली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, बाकी आपको पता है अपने मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट ये बुक आई हाईली प्रीफर कि आप ये जरूर लीजिएगा, इसमें मैंने और लोकेश सर ने बहुत प्रॉपर वे में क्वेश्चंस यहाँ पे पकड़ पकड़ के डाले हैं, 8000 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ पे। अब चाहते हो कि भाई इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ें, 3 से 4 महीने में तैयारी कैसे हो सकती है 1699 में, क्योंकि ये सभी बुक परचेज करेंगे तो लगभग 400 के आसपास एक बुक आती है, एक जनरल बुक, और लगभग 10 बुक मानेंगे तो 4000 की तो बुक ही पड़ गई। अब कम समय भी कम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पता नहीं कब वैकेंसीज वापस लौट के आएंगी, अभी तो मौका बन रहा है, तो आप सबसे बेहतर है कि आप ये कोर्स परचेज कर ले एमपी सब इंजीनियर बैच, जिसमें हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सभी चीज़ों की रिकॉर्डेड वे में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले दीजिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, सब कुछ चीज़ अवेलेबल है यार। आप बिल्कुल मतलब एक बोलते हैं ना फिल्टर्ड आउट करके एग्जाम के लिए जो जरूरत है वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अभी इसकी प्राइस ऑफर में 1699, प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाली है, जल्दी करिएगा और मौका मत चूकिएगा, एमपी सब इंजीनियर की सीट जरूर लेके आना इस बार आपको। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।